दोस्तों, आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। रोज़ा इबादत भी है और परवरदिगार का इंसानी सेहत के लिए दिया गया एक तोहफ़ा भी है। जैसा कि सूरह बकरा में कहा गया कि हमने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की, दुश्वारियाँ नहीं। तो आइए देखते हैं कि हम रोज़े से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इबादत का एक फ़ायदा तो है ही है, इंसानी सेहत के लिए क्या क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मामला फंसता है शुगर के मरीज़ों का, कि शुगर के मरीज़ कैसे रोज़ा रखें, रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो शुगर के मरीज़ जो हैं, सबसे पहला काम तो ये करें कि रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी जो दवाएं चल रही हैं उनकी डोज को कंट्रोल करवा लें रमज़ान के हिसाब से, क्योंकि रमज़ान में पूरे जो सिस्टम है हमारा उलट जाता है। दिन में हम खाते नहीं हैं, रात में खाना खाते हैं। तो सहर की डोज हम अपने तरफ से ये करते हैं कि सहरी की डोज कम कर देते हैं या बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं और अफ्तार की डोज जो है कंटिन्यू रखते हैं। या जो पेशेंट इंसुलिन के ऊपर हैं वो भी अपनी इंसुलिन की डोज को मैनेज कर लें और रोज़ा रख सकते हैं। इसके अलावा शुगर के पेशेंट जो हैं वो बराबर दिन में अपनी ब्लड शुगर चेक करते रहें, और अगर ब्लड शुगर का लेवल 70 से नीचे जा रहा है बराबर, तो वो रोज़ा तोड़ सकते हैं, क्योंकि जान का बचाना वाजिब है। तो इसलिए दिन में रोज़ा तोड़ सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, फ़ायदा रोज़े से ये होता है कि जो हमारी बॉडी का टॉक्सिक सिस्टम है, टॉक्सिसिटी है, वो कम हो जाती है, इसलिए डायबिटीज़ वगैरह की दवाएं भी कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से डायबिटीज़ को हमारी सुधार की तरफ चलती है, हमारे जिस्म को फ़ायदा होता है। इसके अलावा बीपी के पेशेंट जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए तो रोज़ा बहुत ही मुफीद है, क्योंकि हाई बीपी में पानी का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, पानी का रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पानी को कम कर देते हैं देना ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में। तो रोज़े में अपने आप इंसान पानी कम पीता है, जिससे जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो नीचे आ जाता है। मगर जो लो बीपी के पेशेंट्स हैं वो भी रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब एक लेवल से नीचे जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं, और जो हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर को एतदाल पे ले आते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को एतदाल में रखने के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। इसके अलावा जो हार्ट के पेशेंट हैं, इनको बहुत ही क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो वो भी रोज़ा रख सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से। हाँ, अगर किसी को बहुत ही एडवांस स्टेज में कार्डियक डिजीज़ है या किडनी की डिजीज़ है, तो वो लोग रोज़ा रखने से बच सकते हैं, अगर आपका डॉक्टर मना कर रहा है तब। मगर हार्ट की डिजीज़ में भी अगर लोअर लेवल पे हार्ट की डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं है, तो रोज़ा रखने से आपके कोलेस्ट्रॉल में सुधार आता है, रोज़ा रखने से आपके ब्लड प्रेशर में सुधार आता है। तो आपको हार्ट की डिजीज़ होने की या हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जब रोज़े में हम लोग बहुत उल्टा सीधा खाते नहीं, कम खाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जो एक प्रोसेस है आजकल बहुत चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी थोड़ी ज़्यादा देर के बाद खाना खाना। इंटरमिटेंट यानी 8 या 10 घंटे, 12 घंटे के बाद खाना खाना। इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ़ायदा क्या होता है, एक हमारे 2016 में नोबेल प्राइज मिला था योशिमो ओशिमी, जो एक जापान के साइंटिस्ट थे, उनको इस इंटरमिटेंट फास्टिंग पर, और उन्होंने कहा था कि अगर 16 या 18 घंटे या 20 घंटे के तक खाना ना खाया जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं ऑटोफेगी, और ऑटोफेगी में बॉडी जो है अपनी ही खराब सेल्स को खाने लगती है। तो जो हमारी बॉडी में खराब सेल्स हैं, कैंसर सेल्स जैसी सेल्स अगर बन भी रही हैं, तो रोज़ों के दौरान ये सेल्स अपने आप ख़त्म हो जाती हैं और कैंसर का खतरा कम हो जाता है, जिससे एवरेज लाइफ स्पेन भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा डिफरेंट एलर्जीज हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हमारी रस मिल जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ टाइम तक हम लोग जो है इसमें उल्टा सीधा खाना नहीं पड़ते हैं, तो ये अपने आप रेस्ट में आ जाता है, और ये वियर एंड टीयर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का है वो ख़त्म हो जाता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अपनी मरम्मत कर लेता है और नए जैसा चलने लगता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रोज़े के हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रोज़ा रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।